नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यखंड के अध्याय 14 का भाग 1 पढ़ेंगे। कवि है सुमित्रानंदन पंत। अध्याय का नाम वे आंखें। शुरू करें बच्चों। ये है कवि सुमित्रानंदन पंत। इनका परिचय। पंत जी का जन्म सन 1900 में हुआ। जन्म स्थान कोसानी गांव है जो अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यह उत्तरांचल राज्य में है। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। बच्चों, इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, उत्तरा, लोकायतन आदि है। प्रमुख सम्मान जो इन्हें प्राप्त हुए: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार। पाठ का सारांश। बच्चों, इस कविता में किसानों के शोषण का वर्णन किया गया है। स्वतंत्र भारत में भी किसानों की स्थिति दुखदायी एवं निराशाजनक है। यह देखकर कवि दुखी हैं। कवि कहता है कि किसान की आंखें किसी अंधेरी गुहा के समान प्रतीत होती है। उन आंखों को देखकर मन में भय उत्पन्न होने लगता है। उन आंखों में दूर दूर तक घोर दुख और पीड़ा के आंसू दिखाई देते हैं। पहले किसान स्वतंत्र था। उसकी आंखों में गर्व भरा होता था। किसान अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। पहले उसके पास फसलों से भरे लहराते खेत हुआ करते थे। अब जमींदार ने उसे जमीन से बेदखल कर जमीन हड़प ली है। कभी उस जमीन और उसके तिनके तिनके से किसान का परिवार फलता फूलता था। उनका जीवन सुखी था। जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से उसके बेटे को मार डाला था। जवानी में ही
उसका बेटा दुनिया छोड़ गया। किसान पूरी तरह कर्ज में डूब गया। जब कर्ज उतारने के लिए पैसे नहीं बचे, तब महाजन ने उसकी सारी संपत्ति को नीलाम कर दिया। उसके बैल के जोड़े को भी छीन लिया। वह दृश्य उसकी आंखों में हर समय चुभता रहता है। किसान के पास एक सफेद गाय भी थी, जिसे प्यार से वह उजरी कहता था। उजरी उसके अलावा किसी से भी अपना दूध नहीं दुआती थी। किसान की दुख भरी आह निकल जाती है। उसके सुख भरे दिन अब बीत चुके हैं। कवि किसान की पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दवा इलाज के अभाव में किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। उसे याद करके किसान की आंखें बार बार भर आती है, अर्थात वह रोने लगता है। पत्नी की मौत के बाद देखरेख के अभाव में 2 दिन बाद उसकी नवजात बेटी की भी मृत्यु हो गई। घर में उसकी विधवा बहू ही तो बची। परंतु एक दिन कोतवाल ने उसे जबरन बुलाया और यह कहकर बेइज्जती की कि इसके कारण इसके पति की जान चली गई। वह यह अपमान सहन नहीं कर सकी और कुएं में डूबकर मर गई। किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु का विशेष दुख नहीं है। एक गई तो दूसरी आ सकती है, परंतु उसके अपने जवान बेटे की मौत से सीने पर सांप लौटते हैं, अर्थात असहनीय पीड़ा होती है। बीते दिनों की यादें उसकी आंखों में पल भर के लिए चमक ले आती है, अर्थात वह खुश हो जाता है, परंतु अगले ही क्षण उसकी आंखें
शून्य पड़ जाती है, अर्थात वह दुखी हो जाता है और तीखी नोक सी चुभती है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से पंत जी ने किसानों को केंद्र में रखकर उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों का वर्णन किया है। बच्चों, ये था इस कविता का सार। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।